इलेक्शन? ये गीत के स्वर तो जरूर हैं, लेकिन ये स्वर भारत के 140 करोड़ नागरिकों के स्वर हैं, जिन्हें हरिप्रिया जी ने इसमें जोड़ा है। हमने देश के अंदर बहुत नेता देखे और आप आज भी देख रहे हैं कि 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और वो किसी ना किसी के बेटे भतीजे इस नाते उम्मीदवार हैं। और उन सभी का एक ही लक्ष्य है, हमारा परिवार कैसे आगे बढ़े, मेरा परिवार कैसे आगे बढ़े। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ही लक्ष्य है कि पूरा भारत मेरा परिवार है, भारत का हर बेटा बेटी आगे बढ़े। इसलिए हमारे मोदी जी ये देश के जन जन की आवाज है, हर मन की आवाज है और ये आशीर्वाद के रूप में आज दिखी है। 102 सीटों पर आज हर मन के अंदर से मोदी जी का स्वर निकल रहा है, हर स्वर में मोदी जी हैं। कई गीतकारों ने गीत गाए हैं इनके और हरिप्रिया जी ने भी बहुत अच्छा इसको गाया है, एक अच्छा गीत दिया है और अब ये जन जन की आवाज। 102 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। विपक्ष कह रहा है कि इस बार वो ज्यादा सीटें जीतने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की 220 सीटें दी है। जन जन की आवाज और जन का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। जो लोग अपना नेता नहीं तय कर पाए, जिनके पास कोई नीति नहीं है, नियत नहीं है और एक दूसरे को काटने में लगे, भारत की जनता बहुत समझदार है। आप देखिए 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। अखिलेश जी से पूछे होगे तो मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, तेजस्वी जी से पूछे होगे तो मैं बनना चाहता हूं, राहुल गांधी जी से पूछे होगे तो मैं बनना चाहता हूं, प्रियंका जी भी बनना चाहती, खड़गे साहब भी बनना चाहते हैं, डीएमके भी बनना चाहती, ममता जी भी बनना चाहती, केसीआर साहब भी बनना चाहती। 1.5 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार हैं और सभी के सभी चाहते हैं खंडित जनादेश आए, देश की सरकार का जनादेश खंडित आए, छोटे छोटे टुकड़ों में आए। और यही मुंगेरी लाल का सपना वो सारा दिन देखते रहते हैं। लेकिन देश की जनता कुछ और देखती है। ये देखते हैं कि देश के अंदर खंडित जनादेश आए और कमजोर सरकार आए, मजबूर सरकार आए। लेकिन देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार चाहती है और मजबूत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आएगी। फिर एक बार मोदी जी आएंगे और 400 पार होगी और 400 पार हमारा देश का लक्ष्य है। तरुण जी मैम क्या कहेंगी जिस तरह जो गाना लॉन्च किया? मैं बस नहीं कहना चाहूंगी कि सनातन सांस्कृतिक संघ के जो 3 सिद्धांत हैं उसका आधार है और जिन आधारों पर ये संघ का हमने शुरुआत किया था उसी के प्रयास में हम लगे हुए हैं। साथ में ये गाना जो है ये भारत की संस्कृति, धर्म, सभ्यता, राष्ट्र प्रेम इसी को दर्शा रहा है। लेकिन सौभाग्यशाली हैं हम कि हमारे प्रधानमंत्री के अंदर जो गुण मौजूद हैं उनके व्यक्तित्व में, जिसके कारण हमारा देश आज जिस विकास के पथ पर निकला हुआ है, तो ये एक माध्यम है उस विकास को, उस गौरव को, उस संपन्नता को लोगों तक पहुंचाने का, उन्हें एहसास कराने का कि आप किस देश में हैं, किस सरकार में हैं और क्या आपके देश की परिस्थिति है आज। क्योंकि चुनाव का समय जो होता है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, ऐसा लोकतंत्र में बिल्कुल निश्चित है। और जहाँ पर भारत है यहाँ तो देखिए आप कितनी पार्टियां हैं, कितने लोग हैं और चुनाव में हर आदमी अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा वो अपनी हिस्सेदारी देना चाहता है, वो अपना वोट देना चाहता है। लेकिन पिछले 10 सालों में अपने वोट के प्रति, देश के प्रति और अपनी जिम्मेदारी के प्रति जो भावना पैदा हुई है वो 10 साल के पहले नहीं थी। आज एक सब्जी बेचने वाला हो या सफाई करने वाला, कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है और उसके वोट की कीमत उतनी ही है जितनी किसी मिनिस्टर के वोट की होती है। ये भावना हर एक के अंदर पैदा हो।